यह गुफा देखकर आप बता सकते हैं कि ये कहाँ आई है और कौन सी गुफाएं है, इस गुफा के अंदर क्या है। अगर हाँ तो आगे देखने से पहले कमेंट कर सकते हैं। यह गुफाएं है एलिफेंटा की, एलिफेंटा केव्स, जो कि एक टापू में बसा हुआ है। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र के नज़दीक एक टापू में बसी हुई गुफाएं हैं। आप वहाँ पर बोट के द्वारा 1 घंटे की सवारी करके पहुँच सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आप 120 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँच सकते हैं। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानते हैं इस गुफा के बारे में। एलिफेंटा केव्स, जिसका असली नाम है घारापुरी, जिसका मतलब होता है विलेज ऑफ केव्स। बहुत सारी गुफाएं होने के कारण इसका यह नाम था। लेकिन जब पोर्चुगीज़ इंडिया आए तो उन्होंने इसका नाम एलिफेंटा केव्स रख दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही विशाल एलिफेंट की मूर्ति देखी थी और इतना बड़ा स्कल्पचर देखने के बाद वह दंग रह गए थे। उन्होंने वह हाथी की प्रतिमा को तोड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश की, परंतु वो यह नहीं कर सके और वह मूर्ति खंडित हो गई। वो वहाँ ले जाते उससे पहले ही। अब वह मूर्ति मुंबई में ही एक उद्यान में रखी गई है। आगे एलिफेंटा केव्स में कौन कौन सी गुफाएं हैं और इसका क्या महत्व है। सालों पहले माना जाता है 2nd सेंचुरी में इस गुफा में बहुत सारी रॉक कट स्कल्पचर्स बनाए गए थे, मतलब कि सारे पत्थरों से ही बनाई हुई मूर्तियां हैं। जब आप सबसे पहले गुफा में एंटर होते हैं तो 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ से शुरुआत होती है इन गुफाओं की। जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि दीवारों पर शिव जी की प्रतिमाएं हैं और यह सारी प्रतिमाएं पत्थर से बनाई हुई है। यह प्रतिमाएं अलग अलग शिव जी के रूप को दर्शाती है, जैसे कि नटराज, योगेश्वर, अंधकसुरवध, कल्याण सुंदर मूर्ति और ऐसी बहुत सारी मूर्तियां शिव जी की है। प्रत्येक मूर्ति के पास द्वारपाल है और प्रत्येक मूर्ति कुछ न कुछ कहानियाँ दर्शाती है। गुफा में सबसे बड़ी मूर्ति है सदाशिव की। यह एक ही मूर्ति है जह खंडित नहीं है। यह मूर्ति शिव जी के 3 रूप को दर्शाती है। कहा जाता है कि जब इस जगह पर हमला हुआ था तब यहाँ के लोगों ने इस मूर्ति को ढक दिया था, जिसकी वजह से यह खंडित नहीं हुई है। तो ये बात हुई वहाँ के मूर्तियों और प्रतिमाओं की। देखा जाए तो यह हर एक प्रतिमा कुछ कहानियाँ दर्शाती है जो हम विस्तार से जान सकते हैं। आगे हम बात करेंगे मंदिर में शिवलिंग की। गुफा के अंदर 2 शिवलिंग हैं, एक अलग खंड में है और दूसरे खंड में है। यह दोनों शिवलिंग आप इसमें वीडियो में ये दिखाए गए एक पिक्चर के द्वारा देख सकते हैं। दोनों शिवलिंग के बीच में एक नंदी के लिए जगह बनाई हुई है। साथ में दिए गए इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे दोनों शिवलिंग जो बीच में स्क्वायर दिख रहे हैं वह शिवलिंग के हैं। वह शिवलिंग के बाहर एक सर्कल दिख रहा होगा, उस सर्कल में नंदी जी को बिठाया गया था, जिससे आप किसी भी शिवलिंग के दर्शन करो आप नंदी जी के दर्शन कर सके साथ में। यह शिवलिंग आज भी ऐसे ही है और हर शिवरात्रि पर यह शिवलिंग की पूजा होती है। हाँ, यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंडर आने के कारण यहाँ हर रोज़ पूजा नहीं होती है। और यह पिक्चर देखकर हम साफ समझ सकते हैं कि गुफा किस तरह से तोड़ी गई थी। पिलर्स तोड़े गए थे और यह पिलर्स वापस ठीक करवाए थे इंडियन गवर्नमेंट में आज़ादी के बाद। आगे यह कुछ मूर्तियों के नाम हैं जो हमने आगे डिस्कस किए हुए हैं। सारी मूर्तियाँ गुफाओं के अंदर है। अब बात करते हैं हम उस टापू की जहाँ पर यह गुफाएं आई हुई है। यह घारापुरी टापू जो कि भारत के पश्चिम में आया हुआ है। यह टापू 2 पहाड़ों में बटा हुआ है और पहाड़ों के बीच में एक खाई है। आप जब एलिफेंटा केव्स जाते हैं तो आपको बोट से उतरकर चलकर
और जैसे कि पहले कहा 120 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है। इनमें जो कुल 5 गुफाएं हैं उनमें से बुद्ध के स्तूपा भी है जो कि आज खंडित अवस्था में है। कुछ गुफाओं में जाना आज भी मना है। कहा जाता है कि ब्राह्मण आने से पहले यहाँ बुद्धिस्ट बसा करते थे, इसलिए यहाँ पर स्तूपा भी पाए जाते हैं। बहुत सालों पहले जब एक्सकेवेशन के बाद ये सारी प्रतिमाएं, ये सारी मूर्तियाँ मिली, तब उन्हें ठीक करने का कार्यक्रम किया गया। आज भी जब हम वहाँ जाते हैं तो देख सकते हैं कि जो स्तंभ है, अंदर के गुफा के स्तंभ है, वो नीचे से सीमेंट से बनाए हुए हैं, ऊपर के पत्थर के हैं, क्योंकि वह ठीक किए गए हैं। आज इस गुफाओं का देखभाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है in assistance with Forest Department, Tourism Department, Urban Town Department, Government of Maharashtra, and Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1958 and 2010, Indian Forest Act 1927। कुछ जानकारी थी घारापुरी यानी एलिफेंटा केव्स की। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।